दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों इस क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसमें जानेंगे कि हम समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति का परिचय दिया था, उसके इतिहास के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो तो न्यून कोण होते हैं और एक और कोण होता है हमारा समकोण, जिसमें एक 90 डिग्री होता है, मतलब उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार का होता है। यह हमारा समकोण त्रिभुज होता है, यह हमारा 90 डिग्री कोण होता है, यह हमारा न्यून कोण होता है, यह भी हमारा न्यून कोण होता है। इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब हमारा एक ये 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा न्यून कोण हुआ, ये भी न्यून कोण हुआ, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री होने से गया, क्योंकि ये दो कोण है, एक ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, 90 डिग्री तो है नहीं ये, तो इस वजह से ये हमारा 60 डिग्री हो सकता है, ये 30 डिग्री हो सकता है, ये हमारा 30 डिग्री हो सकता है, ये हमारा 60 डिग्री भी हो सकता है। इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। अगर हम कह सकते हैं तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण कह सकते हैं हमने। ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब लिख लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो न्यून कोण होते हैं तथा एक कोण समकोण, मतलब 90 डिग्री होता है। दोस्तों इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। दोस्तों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो भी हम समकोण त्रिभुज में ही ज्ञात करते हैं। अब उसमें जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जी है ना, हम न्यून कोण के लिए ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते। हम त्रिकोणमितीय अनुपात जी है ना, वो न्यून कोण के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें दो न्यून कोण होते हैं, ना, दोनों के लिए हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम ज्ञात करेंगे कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों समकोण त्रिभुज में जी होती है ना, ये वाली भुजा तो होती है हमारी आधा लंब होती है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है। अगर कोण ए की दिशा से देखा जाए तो ये हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा, ये कर्ण होगा। लेकिन अगर हम इसी को कोण सी के समकोण त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हो तो हमारी इसके हिसाब से ये तो हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारी कर्ण होगी। क्योंकि 90 डिग्री हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने जो होगी ना वो हमारी कर्ण होगी, हमेशा वो हमारी कर्ण होगी। दोस्तों हम इसे आधार को हम कह सकते हैं
कोण ए की संलग्न भुजा। और इसे कह सकते हैं कोण ए की सम्मुख इसे हम सम्मुख भुजा कह सकते हैं, क्योंकि ये जी है ना, ये वाली ये इसके समान है। ये हमारा 45 डिग्री भी हो सकता है, ये हमारी 60 डिग्री भी हो सकती है, ये हमारी 30 डिग्री हो सकती है। इसलिए हम इन्हें याद नहीं कर सकते कि हमारी कौन सी भुजा कितने डिग्री की होगी, इसलिए हम कह देते हैं कि ये न्यूनकोण होंगे हमारे। ठीक है, चलिए अब हमारे कोण ए के सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो कोण ए के हमारे, जैसे आपको पता होगी त्रिकोणमितीय अनुपात जी होते हैं ना, वो हमारे 6 होते हैं। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। इन्हें ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं अगर कोण ए की दिशा से देखा जाए। कोण सी के अलग होते हैं, उन्हें आगे अभी पढ़ेंगे। नंबर 1 साइन ए, नंबर 2 कोस ए, नंबर 3 टेन ए, नंबर 3 नंबर 4 कोट ए, नंबर 5 सेक ए, नंबर 6 कोसेक ए। जैसे आपको पता होगा कि इन्हें हम आपने पढ़ा भी होगा, इन्हें हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। ये हो गया हमारा साइन, ये हमारा कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। अब कैसे हो गया? साइन तो होता है हमारा लंब बटे कर्ण, कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, और कोट होता है हमारा, मतलब उल्टा हो गया, कोट होता है हमारा आधार बटे लंब, सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कोसेक होता है हमारा कर्ण बटे लंब। ठीक है, चलिए लिखते हैं। साइन होता है दोस्तों, आपको पता होगी साइन होता है ना हमारा, वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण, अभी बताया हमने। तो लिखते हैं लंब बटे कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। कोट होता है हमारा आधार बटे लंब, सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। दोस्तों हम ना एक तरीके से और याद रख सकते हैं, लाला आम लाया, कच्चे आम। दोस्तों इस तरीके से भी हमें ना याद रख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। इस तरीके से भी हम इन्हें याद रख सकते हैं। दोस्तों इन्हें एक तरीके से हम और याद रख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इन्हें भुजा के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लंब हमारे क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा, और कर्ण क्या है हमारी? ये कर्ण हमारी कर्णी होती है। ठीक है, हमारी लंब क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोण से होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार क्या है हमारा?
कोने की संलग्न भुजा ए की संलग्न बटे कर्ण। अब tan ए होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा? कोने की सम्मुख भुजा, और आधार है हमारा कोने की संलग्न भुजा। कोण ए की सम्मुख बटे कोण ए की संलग्न कोट ए होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कोने की संलग्न भुजा बटे कोने की सम्मुख भुजा। बटे कोण ए की सम्मुख। अब देखेंगे sec ए होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? कर्ण बटे आधार, कोने की संलग्न भुजा। कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा। कोसेक क्या होता है हमारा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे कोने की सम्मुख भुजा। कर्ण बटे कोने की सम्मुख भुजा। अब इन्हें हम बिंदु के रूप से आधा वैसे भी लिख सकते हैं। लंब क्या है हमारा? BC। कर्ण क्या है हमारा? AC। आधार क्या है हमारा? AB। कर्ण क्या है हमारा? AC। और कोण tan है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा? BC। और कोने की संलग्न भुजा बटे बराबर आधार। ये हमारा हो गया ये AB। कोट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, AB बटे BC। sec ए कर्ण बटे आधार, AC बटे AB। कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, AC बटे BC। ये होते हैं दोस्तों हमारे कोने के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हें हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब जानेंगे कि कौन सी के त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्या होंगे। दोस्तों इन्हें जैसे हमने ये लिखे हैं ना, साइन ए कोस ए tan ए कोट ए sec ए कोसेक ए, इन्हें हम जहाँ ये ए लिखा हुआ है ना, यहाँ तो हम C लिख देंगे। और ये जी है ना हमारी, जहाँ हमारी ये है कोने की सम्मुख भुजा और कोने की संलग्न भुजा, ये वाली भुजा तो आ जाएगी हमारी यहाँ और ये वाली आ जाएगी हमारी यहाँ। ठीक है, तो इसे आप कर लेना। ठीक है, अब जानेंगे कि हम पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। इसे हम साफ करते हैं। साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, टाइम तो लग ही जाता है साफ करने में। चलिए हो गया साफ। पाइथागोरस प्रमेय।
दोस्तों जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, वो भी हमारी समकोण त्रिभुज पर ये लागू होती है, जैसे कि समकोण त्रिभुज पे ही सत्यापित होती है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हम इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ये हमारी तो कर्ण है, ये हमारा लंब है अगर कोने के दिशा से देखा जाए। यह है हमारा आधार, ठीक है। यह हमारा 90 डिग्री है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय जी कहती है ना, वो कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब जो हमारा कर्ण पर वर्ग है ना, वो इसके और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। देखिए लिखते हैं, इस प्रमेय अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग बराबर होता है। देखिए कैसे होता है, ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। हमारी जो ये वाली भुजा है ना दोस्तों, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, वो तो होती है कर्ण। कर्ण से छोटी होती है ये लंब, और सबसे छोटी जो होती है ना, वो होता है हमारा आधार, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण लेंगे और इसे ज्ञात करेंगे कि कैसे होती है। देखिए इसे हम मान लेते हैं 5, और इसे मान लेते हैं हम 4, इसे मान लेते हैं 3। अब यू लगाओ इस पे, AC कितनी है हमारी 5, AB कितनी है हमारी 3 का वर्ग, BC कितनी है हमारी 4 का वर्ग। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 5 5 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 25 बराबर 25। मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय है ना, वो समकोण त्रिभुज में सत्यापित होगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।